ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26, जॉन 15:26। जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला सत्य का आत्मा, जिस समय पिता से यहाँ से तुम पर भेजूंगा, उस समय वो मेरे विषय में साक्षी देगा। वह सहायक पिता से यहाँ से आने वाला सत्य का आत्मा, जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, वो मेरे विषय में साक्षी देगा। प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे विषय में साक्षी देगा। इसके पहले यीशु कहते हैं कि लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, संसार तुम्हारी शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी शिक्षा को भी ग्रहण नहीं की है। उसका कारण भी प्रभु यीशु यहाँ बस स्पष्ट कहता है। कारण यह है कि वो मेरे पिता को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर की ओर से आने वाले, प्रभु की ओर से आने वाली शिक्षा को ग्रहण करना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन प्रभु यीशु ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, पिता के यहाँ से आने वाला सत्य का आत्मा, ये पवित्र आत्मा है, वो आत्मा आएगा, मैं तुम्हारे पास उसे, पिता के यहाँ से मैं तुम्हारे पास उसे भेजूंगा, उस समय वह मेरे विषय में साक्षी देगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु के विषय में साक्ष्य देता है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, कलीसिया की संतान बन चुके हैं। अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब तक रहता है तो वह हमारे जीवन में प्रभु के विषय में साक्षी देगा। ये कैसे हो सकता है? जब हम पवित्र आत्मा से संचालित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को हम स्वीकार करेंगे और उससे संचालित होने का प्रयास करेंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे, अगुवाई करने वाला, हमें आगे ले जाने वाला, हमारा मार्गदर्शन, पद प्रदर्शन करने वाला जब पवित्र आत्मा बनेगा, उस समय देखिए आपके जीवन में प्रभु का सानिध्य का अनुभव न सिर्फ आपको होगा बल्कि अन्य लोगों को भी होगा। इसलिए पवित्र आत्मा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु के विषय में, परमेश्वर के विषय में साक्ष्य देने का कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। जीवन गवाही के द्वारा प्रभु के साक्ष्य देना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रेरिता कार्य की अगुवाई पवित्र आत्मा ही करता है। जहाँ जहाँ पर पवित्र आत्मा क्रियाशील है, वहाँ पर प्रेरिताई कार्य होता है। जबकि जहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए द्वारें बंद हैं, आत्मा के प्रेरणाओं को हम दमन करते हैं, वहाँ पर प्रेरिताई कार्य नहीं होता है, वहाँ पर क्रिस्तीय विश्वास मर जाता है। विश्वास को बढ़ाना, साथ ही साथ कृपा में, आध्यात्मिक उपादानों में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, भक्ति में बढ़ना, ये सब पवित्र आत्मा के सिवा नामुमकिन है। तो आत्मा को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, आत्मा के साथ चले, आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए। हमें धन्यवाद परमेश्वर आज की इस वचन के लिए। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस पवित्र आत्मा, उस सहाय को, पिता के पास से आने वाला उस सत्य के आत्मा को हम पर भेज दीजिए प्रभु। उस आत्मा के नए नए अभिषेक हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने विश्वासी जीवन सार्थक रूप से बिता पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।